अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, आइसोमेरिज्म की, जो कि सेकंड टाइप है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जिसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। डेफिनेशन के एतबार से अगर हम देखें तो दोज कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम स्ट्रक्चर फार्मूला but differ with the respect of position of identical groups in space are called cis-trans isomers, and the phenomena is known as cis-trans or geometric isomerism. ये आइसोमेरिज्म एक न्यू टाइप है जो आप स्टडी कर रहे हैं। इसमें भी सेम फीचर है कि हमारे पास किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उसमें मौजूद आइडेंटिकल जो ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स जैसे कि कार्बन के साथ बॉन्डेड होते हैं, उनकी जो पोजीशन है वो स्पेस में डिफरेंट होती है। क्योंकि हम किसी कंपाउंड की जब ज्योमेट्री देखते हैं तो उसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स की ओरिएंटेशन, उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है, तो उससे एक नई फॉर्म जनरेट होती है, जिसे हम या तो सिस की फॉर्म लेते हैं या ट्रांस की फॉर्म लेते हैं। इस फिनोमेना को ओवरऑल ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का नाम दे रहे हैं क्योंकि उसकी ज्योमेट्री में चेंज आता है, या हम उसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन है और ये लॉन्ग के अतबार से बहुत ख़ास है, और इससे MCQs भी और शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बेसिकली किस तरह के कंपाउंड्स में ये बिहेवियर देखने को मिलता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जब भी दो कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्डेड होते हैं तो उनके अंदर एटम्स की या ग्रुप्स की रोटेशन बहुत आसान होती है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इथेन का स्ट्रक्चर है जिसमें तमाम बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब ये कार्बन और कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है, इसमें ग्रुप्स की रोटेशन बहुत आसान है, इजीली रोटेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसे केस की बात करते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी जब भी दो कार्बन के एटम्स डबल बॉन्ड के साथ ज्वाइन करते हैं तो वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, और जब वो फ्रीली रोटेट नहीं करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, द relative position of different groups attached to these carbons get fixed and give rise to cis trans isomers. तो जब पोजीशंस फिक्स हो जाती हैं तो डिफरेंट ग्रुप्स जो इनके साथ अटैच होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, और उस पोजीशन फिक्स होने की बदौलत हमें ये सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म डिफरेंट कंपाउंड्स में नज़र आती है। इथीन है यहाँ पर और ये ब्यूटीन है। जनरली अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में अगर आप गौर से देखें तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिटेल में बात की, इसमें भी इसी तरह से है। तो ये रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, क्यों नहीं होती उसको भी देख लेते हैं। द रोटेशन ऑफ टू कार्बन एटम्स ज्वाइंड बाय अ डबल बॉन्ड कुड हैपन ओनली इफ द पाई बॉन्ड ब्रेक्स, कि अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबली बॉन्डेड कार्बन्स में रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जो आपके पास अवेलेबल नहीं होती। यही वजह है कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्रिएट होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वाई देर इज़ नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड अ फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। कि हमने भी देखा कि डबल बॉन्ड के गिर्द तो फ्री रोटेशन आपके पास नहीं होती, जबकि सिंगल के गिर्द होती है। तो उस केस को हम देख सकते हैं कि रूम टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 80 किलो जॉल थर्मल एनर्जी अवेलेबल है, जो इतनी होती है यानी सफिशेंट होती है टू ब्रिंग अबाउट फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, कि सिंगल बॉन्ड के गिर्द एटम्स या ग्रुप्स इजीली रोटेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम डबल बॉन्ड का केस स्टडी करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं तो वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड इज रोटेटेड with respect to the other. The overlapping of p orbitals is removed and pi bond should break. इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, ये दोनों ब्यूटीन की ही फॉर्म्स हैं। अभी प्रीवियसली आप देख रहे थे, ब्यूटीन के स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का आपने कॉन्सेप्ट देखा था प्रीवियसली कि ये बॉन्ड
आपके पास अबव एंड बिलो द प्लेन होता है, दो एटम्स के दरमियान रिजाइड नहीं करता, एक ही एटम पर इसकी डेंसिटी लाई करती है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। सो ऐसे केस के अंदर जब हमें रोटेशन करवानी है एक ग्रुप की दूसरे रिस्पेक्ट के बिहाफ पर, तो ये पी ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है इसको पहले रिमूव करना पड़ेगा। उसको रिमूव करने का मतलब है कि आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाई बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं हो सकता, उसकी वजह अबाउट 263 किलो जूल थर्मल एनर्जी is required, which is not available at room temperature. Hence, free rotation is not possible around double bond. अब ये इतनी थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर पर नहीं होती, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, इसीलिए फ्री रोटेशन डबल बॉन्ड के गिर्द पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट। अब हम ये देखेंगे क्या सारे कंपाउंड्स ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है? नो। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, और अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, या आप वो नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशंस बताएं कि कौन से कंपाउंड जो हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। तो दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि वो कंपाउंड जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा उसमें डबल बॉन्ड मस्ट होना चाहिए, यानी प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। सेकंड है कि टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। अब वो जो डबल बॉन्डेड आपके पास स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्बन्स हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन्स, उसके साथ जो ग्रुप्स लगते हैं, अटैच होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, एक ही कार्बन के साथ आपके पास जो दो ग्रुप्स लगेंगे उन्हें डिफरेंट होना चाहिए। ये कंडीशन है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की। अगर कोई स्ट्रक्चर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा, एग्जिबिट करेगा। तो आप इसमें केसेस आगे देखेंगे। अब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है सिस फॉर्म, एक होती है ट्रांस फॉर्म, और इसके नाम की, इस फॉर्म्स की बुनियाद पर इसका नाम भी रखा गया है कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस फॉर्म क्या होती है? इफ सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड देन इट इज सिस फॉर्म। यानी आपके पास एक स्ट्रक्चर है, लाइक यहाँ पे आपको नीचे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है 2 ब्यूटीन का। सिंपल ये ब्यूटीन है, सेकंड पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2 ब्यूटीन इसे कह रहे हैं। इस तरह से ओपन करने का मकसद आपके पास बेसिकली ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करवाना है। जब हम डबल बॉन्डेड वाली कार्बन्स की लोकेशंस को ओपन करते हैं, यानी ये वाला आपके पास जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड बना रही है, तो इसके आपके पास जो साथ दो ग्रुप्स अटैच हैं, इन ग्रुप्स का आपके पास इफेक्ट यहाँ पर असरअंदाज होगा। इस तरह इस कार्बन के साथ भी जो है दो ग्रुप्स आपके पास सेम नहीं होने चाहिए। अभी हम कंडीशन पढ़कर आ रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे सबसे पहले इसमें जी डबल बॉन्ड है, फिर सेकंड टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। डिफरेंट हैं तो ये शो करता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। फिर आगे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में ये फॉर्म कौन सी है? आइदर इट इज सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। तो सिस फॉर्म में आपने देखा कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड के सेम साइड पर, जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, इसकी इस साइड पर इफ सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट, एक जैसे ग्रुप्स मौजूद हैं, चाहे वो नीचे वाली साइड पर हो चाहे वो ऊपर वाली साइड पर हो, तो उसे हम सिस फॉर्म कहेंगे। जबकि इसके बरक्स दूसरी फॉर्म होती है ट्रांसफॉर्म। इफ सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड देन इट इज ट्रांसफॉर्म। लाइक आप इसी फॉर्म को देखेंगे ट्यूब ब्यूटीन को ट्रांस की फॉर्म में, तो क्या हुआ है यहाँ पर कि डबल बॉन्ड के साथ ऊपर दो ग्रुप्स डिफरेंट हैं। लाइक पहले ये CH3 ऊपर था, बाद में ट्रांसफॉर्म होकर नीचे जा चुका है। तो ये अब डिफरेंट ग्रुप्स आपके पास रिजाइड कर रहे हैं इस साइड पर, और सिमिलर ग्रुप्स आपके पास ऑपोजिट साइड पर हैं डबल बॉन्ड के, तो हम कहेंगे ये इसी ट्यूब्यूटीन की ट्रांसफॉर्म है। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की सिस और ट्रांसफॉर्म होती है। इसी तरह आपके पास ये एक और स्ट्रक्चर है 2 पेंटीन। अब पेंटीन है तो 1 2 3 4 5 कार्बन आएंगी। 2 इसलिए कह रहे हैं कि 2 कार्बन पर डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन का भी है और इस कार्बन का भी है। आपने इसी लोकेशन को ओपन करना है जहां पर डबल बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड के साथ जो दोनों कार्बन्स होंगी उनके साथ मजीद जो ग्रुप्स अटैच हैं उन्हें आप ओपन करेंगे। लाइक इस कार्बन के साथ देखें तो यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ चेक करें तो यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है। तो दो सिमिलर ग्रुप्स एक साइड पर लगे हुए हैं डबल बॉन्ड के, चाहे मिथाइल इथाइल
इथाइल प्रोपाइल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास नेचर ऑफ ग्रुप सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मिथाइल है, इथाइल है, ब्यूटाइल है, कुछ भी है, तो वो सेम सिमिलर ग्रुप्स ही कंसिडर होंगे। कार्बन नंबर बराबर करना कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर, तो इसे हम कहेंगे सिस फॉर्म। लेकिन अगर यही चीज़ आप ट्रांस में देखें तो आप इस ग्रुप को नीचे ले जाएं या इसको नीचे ले जाएं, तो वो सिमिलर जो ग्रुप्स थे कैटेगरी के, वो डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड्स पर आ चुके हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म है। एक और आपके पास स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं इस वक्त, इसमें 1, 2 और 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, तो और डबल बॉन्ड है, तो प्रोपीन कहलाएगा। साथ ही साथ इसमें ब्रोमो का ग्रुप लगा हुआ है जो पहली कार्बन पर लगा हुआ है, ये कार्बन नंबर 1 होगी, यहाँ से डबल बॉन्ड अटैच हो रहा है, और ये कार्बन नंबर 2 बनेगी जिस पे क्लोरो लगा हुआ है, तो इसे हम बोल रहे हैं 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन। इस स्ट्रक्चर में अगर आप गौर करें तो ब्रोमो और क्लोरो ये एक ही हेलो ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही क्लास से इनका ताल्लुक़ है, और ये डबल बॉन्ड के एक ही साइड पर मौजूद हैं, तो इसे हम सिस फॉर्म कहेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई एक ग्रुप ऑपोजिट साइड पर चला जाता है, बॉटम लाइन पर चला जाता है, तो वो उसकी ट्रांसफॉर्म होगी। जैसा कि ये ब्रोमीन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बॉटम में हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर रही है ये, तो हमारे पास ये क्या होगी, ट्रांसफॉर्म। तो ये आपके पास ओवरऑल ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट के एतबार से कंडीशंस पूछ सकते हैं आपसे, या आपके पास इसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं, या फ्री रोटेशन के हवाले से सवाल किया जा सकता है। अब कुछ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे जो हमारे रिमेनिंग रहते थे। द केमिस्ट हु सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनियम सायनेट वाज होलर। ये आपने प्रीवियसली 3rd लेक्चर के अंदर पढ़ा था होलर का कॉन्सेप्ट, तो होलर ने पहली दफ़ा ये काम किया था। नेक्स्ट में आप देखें, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू। ये इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे भी। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अल्कोहल वो क्लास होती है जिसमें OH ग्रुप हो। OH इज योर फंक्शनल ग्रुप। अगर उसके साथ कोई कार्बन लगी हुई है, ब्यूटाइल का मतलब है कि 4 कार्बन है, तो OH के ग्रुप के साथ जो डायरेक्ट कार्बन लगी हुई है उसके साथ मजीद 3 कार्बन अटैच हैं, तो जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन लगी होती है उसको उसका कनेक्शन अगर आगे हम देखें तो तीनों वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है मजीद, तो कोई हाइड्रोजन उसके साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन बनेगा नो हाइड्रोजन आइटम। नेक्स्ट है जी, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज अल्कोहल। अगर आप चारों मेंबर्स को देखें तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जी, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, तो ये आपके पास क्लास अल्कोहल की क्लास से ये कंपाउंड ताल्लुक़ रखता है, तो ये ऑप्शन राइट है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपने प्रीवियसली डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर ये सारे क्वेश्चन स्टडी कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड, गिव सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। आपने डिटेल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी किया है और उनकी एग्जाम्पल्स भी पढ़ी हैं। आप उस टॉपिक को ध्यान से देखिए और वो आपके पास सारा असेसमेंट आप इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक अगेन क्लासिफिकेशन में ही आता है, जहाँ पे आपने कार्बोसाइक्लिक और हेट्रो एटम वगैरह पढ़े थे, उन्हीं की आप डेफिनेशंस और एग्जांपल्स मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द स्ट्रक्चर फार्मूलाज ऑफ द 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H10। ये है ब्यूटेन। प्रीवियसली आपने इससे पिछले लेक्चर में स्टडी किया कि ब्यूटेन के 2 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, तो वो आप मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज इथीन एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। इसका ताल्लुक वैसे चैप्टर नंबर 8 से आएगा जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन केमिकल है जो ख़ास किस्म की अल्कोहल एथेनॉल बनाता है, पॉलीथीन बनाता है और इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रोडक्ट्स ये क्रिएट करता है। मज़ीद हम कुछ और यूजेस पढ़ेंगे तो वो आप इसमें ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेंट बाय अ फंक्शनल ग्रुप, नेम टिपिकल फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। प्रीवियसली फंक्शनल ग्रुप के एक लेक्चर में हमने इन डिटेल पढ़ा था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि तमाम फंक्शनल ग्रुप्स में से ऑक्सीजन कंटेनिंग का एक क्वेश्चन है वो आप प्रिपेयर करेंगे, तो जिन जिन में ऑक्सीजन आता है वो आप इसमें लिखेंगे और डेफिनेशन भी मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ होलर्स वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 3rd लेक्चर के अंदर आपने स्टडी किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और होलर की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, उसने क्या डेवलप किया था, उसने यूरिया को सिंथेसाइज किया था और वहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है इब्तदा हुई थी, तो वो आप इसमें उसकी जो है सारी कॉन्ट्रीब्यूशन मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आपने क्रैकिंग पढ़ी, क्यों ज़रूरत पड़ती है, टाइप्स क्या हैं इन डिटेल विद एग्जाम्पल, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11,
एक्सप्लेन रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। रिफॉर्मिंग का टॉपिक जब आपने स्टडी किया था तो यू रिमेंबर कि हमने वहाँ पर 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन एक कंपाउंड था जिसका ऑक्टेन नंबर 100 होता था आर्बिट्रेरली, वो हमने स्टडी किया था, तो वो आप पूरा उसका केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है जी वो है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज आपने कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम इन डिटेल पढ़े हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग, ये आप मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, और एक्सप्लेन sp3, sp2 एंड sp मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक निकालिए, उसको स्टडी कीजिए अगेन, तो आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमने वहाँ इन डिटेल हर एक क्लास को अलग अलग पढ़ा है हर लेक्चर के अंदर। Explain the question number 14. Explain the types of bonds and shapes of the following molecules using hybridization approach. ये हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक के अंदर फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर में आपको मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी बताया था, जिसमें ये आपके पास इथेन था, इथीन, इथाइन, फॉर्मेल्डिहाइड है और मिथाइल क्लोराइड है, जिनका ताल्लुक sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन से था। तो आपने जो जो हेडिंग्स वहाँ पढ़ी थी, ईच एंड एवरीथिंग आप हर एक के लिए लिखेंगे। Question number 15, last question. Why there is no free rotation around a double bond and a free rotation around a single bond? Discuss cis trans isomerism. ये क्वेश्चन नंबर 15 के दो पार्ट्स हैं। ये वाला जो पार्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चन अभी रिसेंट आप पढ़ चुके हैं इन द लेक्चर, और दूसरा अगर ओवरऑल पूरा टॉपिक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपसे कह सकते हैं कि डिस्कस सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो आप डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कंडीशंस, फॉर्म्स बताएंगे। So this is all about chapter 7, which is completed in all respects. Best of luck.